Xiaomi ने भी अपना Snapdragon 778G चिपसेट के साथ आने वाला एक स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इसका नाम Xiaomi 11 Lite NE 5G है। इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पूरा कंप्लीट रिव्यू मैं इस स्मार्टफोन का आपको देने वाला हूँ। साथ ही एंड में मैं अपने ओपिनियंस और वर्डिक्ट इस स्मार्टफोन के बारे में शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स टॉक अबाउट दिस। Xiaomi 11 Lite NE 5G, यहाँ पर NE का फुल फॉर्म न्यू एडिशन है। जो पहला Xiaomi Mi 11 Lite 4G था, ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। बस यहाँ पर 5G को डाल दिया गया है, बाकी थोड़े इंप्रूवमेंट्स करे गए हैं, बाकी पूरा ही सेम है। वेल, इसके ऊपर चलिए बात करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले पे मूव किया जाए तो यहाँ पर आपको 6.55 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन दिया गया है, जिसके अंदर कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये डिस्प्ले एक 10 बिट पैनल है जिसमें आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है इस बजट के अंदर। और अभी तक ये सपोर्ट सिर्फ आपको एंड्रॉयड के अंदर Mi 11 अल्ट्रा में ही देखने को मिला था। और उसके बाद ये दूसरा स्मार्टफोन है जिसमें आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी एक्सक्लूसिव बात है। खासकर इस प्राइस सेगमेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। वहीं पर इसके अंदर आपको DCI P3 कलर गैमेंट का सपोर्ट, HDR10 प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट इसमें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिले हैं। काफ़ी ट्रू कलर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी डिस्प्ले के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। वेल, डिस्प्ले पे तो ये स्मार्टफोन स्टैंड आउट करता है। परफॉर्मेंस पे मूव किया जाए तो यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 778G 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6nm बेस्ड चिपसेट है। काफ़ी डिसेंट चिपसेट है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसमें आपको देखने को मिलेगी। और Qualcomm की तरफ से आने वाला 7 सीरीज़ का काफ़ी अच्छा चिपसेट है। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर बैलेंस है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये आपको प्रोवाइड करेगा। साथ ही इसके अंदर आपको 12 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ज़्यादा 5G बैंड्स इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको LPDDR4X रैम UFS 2.1 बेस्ड स्टोरेज देखने को मिलेगी। साथ ही लिक्विड कूलिंग का भी ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। वेल, परफॉर्मेंस तो इसकी काफ़ी अच्छी है इस प्राइस के अकॉर्डिंग। लुकिंग टू कैमराज, यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें से 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जिसके अंदर आपको f1.79 का अपर्चर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे लेंस को इम्प्रूव किया गया है। साथ ही 8 मेगापिक्सल का 119 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ आने वाला एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा। एंड 5 मेगापिक्सल का एक टेली मैक्रो लेंस दिया गया है। काफ़ी अच्छे शॉट्स इससे आप निकाल सकते हैं। काफ़ी डिसेंट कैमरा है। साथ ही 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी दिया गया है और सेल्फी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। बैटरी की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको 4250 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। वेल, बैटरी की कैपेसिटी यहाँ पर कम है। अगर यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी होती तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती थी, पर क्योंकि यहाँ पर Snapdragon 778G चिपसेट दिया गया है, जिसकी फैब्रिकेशन 6nm की है, तो काफ़ी पावर एफिशिएंट है। वेल, बैटरी आपकी एक दिन तक आराम तक चल जाएगी। वहीं पर चार्जिंग की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। वेल, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और इस बैटरी की स्मॉल साइज़ होने की एक और वजह भी है, क्योंकि इसका डिज़ाइन काफ़ी स्लीक है, तो इस वजह से इसकी बैटरी कैपेसिटी कम है। इसका वेट की बात करी जाए तो 158 ग्राम्स का ये स्मार्टफोन है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। साथ ही इसकी थिकनेस की बात करी जाए तो 6.8 mm थिक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। काफ़ी स्लिम फ़ोन है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, और ऐसा स्लिम आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट है इसके लिए। Xiaomi ने इस स्मार्टफोन के अंदर एक और अच्छा काम किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको Android 11 देखने को मिल ही जाता है, जिसके अंदर आपको MIUI 12.5 देखने को मिलेगा। वेल, ये नॉर्मल MIUI 12.5 से कुछ अलग है, क्योंकि इसके अंदर आपको ब्लोटवेयर और ऐड काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही यहाँ पर आपको पहली बार Xiaomi की तरफ से एक प्रॉमिस देखने को मिल रहा है, जो कि 3 ईयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स ही आपको प्रोवाइड करेंगे। इस चीज़ को ये क्लेम करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि इसमें आपको Android 12, Android 13 एंड Android 14 वर्जन का अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो कि कंपनी गारंटी करती है। साथ ही इसके अंदर आपको 4 ईयर्स का सिक्योरिटी पैचेस अपडेट भी मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और Xiaomi जैसी कंपनी अगर ऐसा क्लेम करती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। तो सॉफ्टवेयर के मामले से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है।
कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही इसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि वैसे तो एक डाउनग्रेड है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये एक एमोलेड स्क्रीन दे रहे हैं तो इनको डेफिनेटली यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देना चाहिए था, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती, पर फिर भी यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। चलिए इस बात को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। साथ ही इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी और ये ग्लास बिल्ड के साथ आता है। वहीं पर इसके अंदर आपको आईआर ब्लास्टर का सपोर्ट, नेविक का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर प्राइसिंग पे मूव किया जाए तो इसके 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए यहाँ पर प्राइस 26,999 है। वहीं पर 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस 28,999 है, जो कि काफ़ी डिसेंट प्राइस है। अगर प्राइस के अकॉर्डिंग इस पैकेज की बात करी जाए तो काफ़ी अच्छा पैकेज आपको देखने को मिल रहा है Xiaomi की तरफ से। और Xiaomi ने अपनी मी लाइनअप को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि इसके अंदर आपको मी लगा नहीं दिखेगा, सिर्फ ये Xiaomi के ब्रांडिंग के अंदर आ रहा है। और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स के अंदर चेंज किया गया है, साथ ही डिस्प्ले काफ़ी अच्छा दिया गया है और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिल रही है, क्योंकि एक अच्छे चिपसेट का यूज़ किया गया है। वेल अगर प्राइस के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो एक डिसेंट पैकेज है। वैसे आपका क्या ख्याल है इस स्मार्टफोन के बारे में? आप मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे किसी और स्मार्टफोन के साथ कंपेयर करूं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।